इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं SEAR, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करना, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है? ये एडिशन इसलिए शो नहीं करता क्योंकि अगर हम बेंजीन के डबल बॉन्ड, मान लो जो 3 डबल बॉन्ड है, एक के क्रॉस आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, मान लो यहां पर E और यहां पे H, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐड कर दिया तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए बेंजीन के डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन शो करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है कि जो हर कार्बन के ऊपर एक H पड़ा हुआ है अवेलेबल, उसको हम किसी और इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब H बाहर जाएगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, और चार्ज कंजर्व करने के लिए जो ग्रुप आ रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो H पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय E पॉजिटिव, एंड E पॉजिटिव एक क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर दैट, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। कि सबसे ज्यादा जो आपको रिएक्शन मिलेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला हो गया हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हम एक्स लगाएंगे, जैसे क्लोरो लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, ठीक है, आयोडो लगा दिया। तो जनरली इसके लिए क्या होता है? X2 in presence of FeX3, दिस इज फॉर X इज इक्वल टू क्लोरो और ब्रोमो। फ्लोरो के लिए ये नहीं होता और आयोडो के लिए ये नहीं होता, ठीक है। जैसे Cl2, FeCl3, Br2, FeBr3, तब जाके एक हेलोजन अटैच होता है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना, तो वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके। फिर सल्फोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ SO3H, तो ये होता है फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में। देन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब वो अल्काइल ग्रुप उस पे लगाना, बेंजीन पे। तो ये होता है RCl, AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है, FeX3 भी लुईस एसिड है, ठीक है। देन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप क्या होता है? RCO, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप बेंजीन पे अटैच करने को बोलते हैं असाइलेशन, ठीक है। तो यहां जैसे RCl था, यहां हो जाएगा RCOCl, तो ये Cl हटा दो और ये RCO लगा दिया, यहां पे भी Cl हटाया और R डायरेक्टली लगा दिया। तो दीज आर द मेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अब हम वन बाय वन विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इनको नोट डाउन कर को, ठीक है, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज के किस केस में कौन सा रिएजेंट यूज किया था, ओके। अब आता है मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, उसका पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो, ओके। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के साथ रिएक्शन, मतलब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। एक्चुअल वर्ड ये रहेगा, हमने लिखा तो है कि चलो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, बट एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट सेंटेंस विल बी अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट है, ठीक है। टू जनरेट एरिनियम आयन, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और विलेंड इंटरमीडिएट, ठीक है, ये दो वर्ड्स काफी हैं। एंड थर्ड, तो इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया। अब लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द स्लो स्टेप, या आप बोल सकते दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कि पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे,
ओके, तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे यहां पर रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तो चलो जनरेट जो करना था वो तो हम केस टू केस वेरी करेगा, पर लेट अस से ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, EA। अब यहां पे बेंजीन जो है वो अपने डबल बॉन्ड के थ्रू E पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के A पे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन ने गेन कर लिया, किसके थ्रू? अपने डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ यूज हो गया, और हर कार्बन पे H तो है ही है, तो इस कार्बन पे एक H ऑलरेडी है, तो इसके तो 4 के 4 बॉन्ड पूरे हैं। पर ये जो नीचे वाला कार्बन था, इसका एक बॉन्ड चला गया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर चला गया। तो जो डबल बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ नया बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, ठीक है। तो अब इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज, और प्लस होगा A नेगेटिव, तो दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। मैं सेकंड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना वो अलग है, वो नाइट्रेशन में अलग तरीके से जनरेट होगा सब में, ठीक है। तो सेकंड से हम चल रहे हैं, ये आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये रेजोनेंस में रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, और यहां रख लो E। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां जंप किया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस डबल बॉन्ड जंप्स हियर, ठीक है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो अगर इसको स्टेबलाइज करना हो तो किससे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है। तो दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स will be stabilized by presence of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पर कहां होने चाहिए? अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जहां पे लगा उसके रिस्पेक्ट में देखें तो पॉजिटिव चार्ज कहां आया? ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पैरा पे, मतलब ऑर्थो पे। तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अगर उसको स्टेबलाइज करना हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहां लगे होने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। मेटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, और अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ये स्लो स्टेप का प्रोडक्ट है, अगर ये स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला काम। फर्स्ट स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब दूसरे वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, अब यहां से H निकालना है हमने, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये जो A नेगेटिव था ये आके इस H को निकालेगा जिस कार्बन पे E लगा हुआ है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है H वाले बॉन्ड के वापस यहां आ जाएंगे। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये फास्ट स्टेप होता है। तो क्या किया? H हटाया और E लगा दिया, दैट सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, इसको देख लो, एक बार सोच लो, समझ लो एंड नोट इट डाउन।